जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर कैसा रहेगा जून का महीना आपके लिए? एक अच्छी परिस्थिति रहेगी। आपकी राशि स्वामी अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे ग्रहों के साथ रहेंगे। बुध हमारी राशि में हमारे मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं फेस रीडिंग शास्त्र की बात करता हूं, जब मैं चेहरे को देख करके भविष्य बताने का प्रयास करता हूं, तो मैं हमेशा फेस, ये मस्तक जो है, ये बुध को रिप्रेजेंट करता है फेस रीडिंग शास्त्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो। चलिए अब मैं आपको राय बताने का प्रयास करूंगा जून आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट विषय, यदि चाहते हैं अपने कुंडली को डिटेल में मेरे साथ डिस्कस करना तो कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यदि चाहते हैं कि मैं आपके घर पर आकर के वास्तु इत्यादि देखूं तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपने आप बुला सकते हैं। आप चाहते हैं हनुमान जी की कृपा मेरी तरह आपके ऊपर भी बरसे, सुंदरकांड पाठ इत्यादि यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा कराना, या श्रीमद् भागवत कथा या श्री राम कथा अगर आप चाहते हैं मेरे द्वारा कराना, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं मेरे साथ और करवा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि क्यों खास है भाई। जून के महीने में ऐसा क्या है कि जो बदल सकता है आपकी किस्मत को, दे सकता है नई अपॉर्चुनिटी, आपको कोई नया रास्ता आपके पास आ सकता है। तो उस पर एक बार चर्चा करते हैं। खैर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं आपकी परिस्थिति को इस टाइम पर बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, क्योंकि 12th हाउस में केतु गोचर कर रहे हैं, राहु 6th हाउस में है, मंगल 8th हाउस में है, शनि 7th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं और शनि आपके राशि को दृष्टि दे रहे हैं। इट मीन्स कि आपके मन में एक चिंता चल रही है, एक तनाव चल रहा है जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको नींद नहीं आने दे रहा है। एक डर है जो अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है, ना उसके बारे में हम किसी से डिस्कस कर पा रहे हैं और ना ही उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। कब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कब तक उसका रिजल्ट आएगा, इस प्रकार की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस टाइम आपके मस्तिष्क में चल रही हैं, जिस पर आप सोच रहे हैं या सोच रही हैं। इस प्रकार की परिस्थिति चल रही है। मैं जानता हूं इस समय पर, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है आपकी राशि पर, तो इस समय पर मन के अंदर बहुत अकेलापन है या मन में अकेले रहने की इच्छा है। कोई मुझे परेशान ना करे, इस प्रकार की इच्छा है। किसी का सपोर्ट जीवन के अंदर चाहिए कि आखिर इनका सपोर्ट यदि मुझे जीवन के अंदर मिल जाए तो मेरा जीवन बेहतर हो जाए। कोई तो हो जिससे मैं अपने दिल की बात कर पाऊं, जिनको मैं अपनी बातें बता पाऊं। लेकिन ऐसा कोई जीवन में नहीं होने से मन परेशान है। स्पेशली कार्य क्षेत्र को लेकर के मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, कुछ बातें चल रही हैं, कुछ रास्ते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो डिले हो रहे हैं। जिस समय पर हम चाह रहे हैं कि ये काम मेरा हो जाए, उस समय पर वो काम नहीं हो रहा है। वो काम आज और कल में बदल रहा है, आज कल में टल रहा है। तो मैं इन्हीं सब विषयों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, इस महीने स्टार्टिंग जब जून का होगा तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम आपके होने वाले हैं। कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको निश्चित रूप से आने वाली है। नए काम के रास्ते बनने वाले हैं। अगर मैं कहूं कि कन्या राशि के बहुत सारे लोग इस महीने में जो लोग काम कर रहे थे बिचौलिया का, लाइक जो कमीशन बेस्ड जो लोग वर्क कर रहे थे, उनके पहले किए गए जो काम है, जिस पर पहले बातचीत हुई थी, वो काम इस महीने में दोबारा वो लोग वापस आएंगे और वो काम बन जाएगा। इस प्रकार की परिस्थिति है। इस महीने आप पिछले महीने की अपेक्षा ज्यादा बिजनेस करेंगे या करेंगी, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगी। इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि में है।
तारीख 22 के बाद, ध्यान रखिएगा, तारीख 22 के बाद मैं जो कुछ भी कह रहा हूं मतलब उसका कोई ना कोई रास्ता है, कोई ना कोई रीजन है, कुछ ऐसा संयोग है जिसके कारण मैं ये सारी बातें कह रहा हूं। बिकॉज ऑफ मरकरी जाएंगे, यानी बुध जाएंगे बृहस्पति के साथ कर्क राशि में, शुक्र 8 तारीख को पहुंच जाएंगे 11th हाउस में कर्क राशि में, बुध भी पहुंच जाएंगे। तो ये निश्चित है कि इस महीने में, यानी जून के महीने में, फाइनेंशियली जो काम पहले किया था उस काम को लेकर के एक पॉजिटिव रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा, ऐसा नजर आ रहा है। धर्म के स्वामी यानी शुक्र, कर्म के स्वामी यानी बुध, दिल के स्वामी यानी बृहस्पति, तीनों जाकर के एक साथ मुलाकात करेंगे। और वो मुलाकात कहां पर करेंगे? लाभ भाव के अंदर। तो इनकी मुलाकात से भाग्य का, कर्म का और हृदय का, तीनों का जुड़ाव होने से दिल की कोई बहुत बड़ी इच्छा, जो हम सोचते थे कि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, यदि मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मेरा दिल बहुत प्रसन्न हो जाएगा, तो उस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ होती हुई नजर आ रही है। चलिए अब थोड़ा जल्दी से बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के परिस्थिति क्या रहेगी। मैं कहना चाहता हूं स्वास्थ्य को लेकर के आपकी परिस्थिति अच्छी नजर आ रही है। अगर मैं बात कर लेता हूं जून को लेकर के, आप अपने अंदर खुद एक बदलाव, बहुत दिन से चल रही बीमारी का इलाज ढूंढ पाएंगे, इस प्रकार की परिस्थिति नजर आती है। फाइनेंस को लेकर के भी मुझे जून बहुत ही शानदार दिख रहा है। बिकॉज कर्क राशि के अंतर्गत लाभेश भी होंगे, इन्वेस्टमेंट के स्वामी होंगे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है तो इस महीने प्लीज कर लीजिएगा, डिले नहीं कीजिएगा। ये महीना इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा महीना है, जहां से आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तो इन्वेस्ट प्लीज जरूर कीजिएगा। फाइनेंशियली बेहतरीन रास्ता दिख रहा है, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, प्रॉपर्टी इत्यादि देखने जाएं या गृह प्रवेश करें या प्रॉपर्टी इत्यादि में इन्वेस्ट करें, इस प्रकार की परिस्थिति इस महीने दिख रही है। एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव को दृष्टि देंगे, अच्छी परिस्थिति होगी। जो नव दंपत्ति संतान के लिए इतने दिन से बहुत परेशान थे या बहुत परेशान थी कि संतान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, इस महीने वो प्राप्ति आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर आप करने जा रहे हैं या जा रही हैं जून के महीने में, तो आपके लिए थर्सडे का दिन सबसे लकी डे होगा। थर्सडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, 3 डेज जो हैं, इन तीनों दिनों के लिए किसी भी इंपॉर्टेंट काम को ले सेलेक्ट कीजिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा। मैं जानता हूं कि आप सब लोग मुझसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन क्या करूं, आप जानते हैं समय का थोड़ा कमी होता है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर दिख रहा है, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे साथ डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, कर सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ कर संगीत में सुंदरकांड करूं, या श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आप चाहते हैं मेरे द्वारा, या आप चाहते हैं कि मैं वास्तु विजिट करके सब कुछ आपको बताऊं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।